एक बार एक परेशान आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता, हर कोई मुझे हल्के में लेता है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार और सभी जब मैं अपनी राय साझा करता हूं, मेरे दोस्तों के बीच किसी बात पर वे मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कभी कभी मेरी बातों का मजाक भी उड़ा देते हैं। मेरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी मेरा यही हाल है। अब मुझे विश्वास होने लगा है कि शायद मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका कभी कोई सम्मान नहीं करता। भिक्षु उस अत्यंत दुखी व्यक्ति की बात बहुत ध्यान से सुन रहा है। जब उसकी बात समाप्त हुई तो बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? दुखी आदमी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी मेरा सम्मान करें, मेरी बात ध्यान से सुने, वे मुझे नजरअंदाज न करें और मेरी छवि एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति के रूप में बन जाएगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें 10 तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में अपनाओगे तो लोग आपके सामने झुकेंगे और आपको गंभीरता से लेंगे। वे आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 10 बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहले लोगों को ना कहना सीखें। किसी को खुश करने के लिए, उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए आप उसकी हर बात पर हाँ कहें। तो ऐसा करके आप केवल खुद को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं जो उनकी हर बात पर हाँ कहता है और लोगों को ना नहीं कह पाता, क्योंकि इससे सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि आपके पास अपनी कोई सोच नहीं है, आपकी अपनी कोई राय नहीं है। आप हर वक्त हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और जब आप कभी किसी को ना नहीं कह पाते तो लोग आपसे किसी भी काम के लिए सहमति लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उससे क्या मांगना है वह मान लेगा। और जब आप हर किसी को हर चीज के लिए हाँ कहना शुरू कर देंगे तो जो लोग आपके समय का सम्मान करना बंद कर देंगे और जो काम वे खुद कर सकते थे वे अब वह काम आपको सौंपना शुरू कर देंगे। और यह आपकी झिझक के कारण ही है कि आप खुद को कोसते हुए और बिना किसी दिलचस्पी के उन कामों को करते रहेंगे और आप उस समय को बर्बाद कर देंगे जिसे आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे। और सामने वाला आपकी इस मदद के लिए आपकी सराहना भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप सबके लिए करते हैं। इसलिए ना बोलना सीखें। सामने वाले का काम करना है या नहीं, पहले अच्छे से सोच लें, फिर उसे हाँ कहें। यह जरूरी नहीं है कि आप सभी को खुश रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, बल्कि हर किसी के काम में हाँ मिलाने से आप दुखी रहेंगे और आपकी इज्जत भी कूड़ा होती चली जाएगी। इसलिए जब जरूरी हो तो ना कहना सीखें। दूसरी बात, कम बोलें, उपयोगी बोलें। अगर आप हर जगह बहुत ज्यादा बोलेंगे तो लोग नजरअंदाज कर देंगे, आपकी बातों की कभी सराहना नहीं करेंगे और आप इस बात से हैरान हो जाएंगे कि वह कुछ भी बोलता रहता है। इसलिए उतना ही बोलें जितना जरूरी हो। पहले सोचो फिर बोलो। मैं कहता हूं 2 बार सोचो और 1 बार बोलो। जब आप मौके के बारे में बोलोगे और सोचकर बोलोगे और जरूरत पड़ने पर बोलोगे तो लोगों को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। यह आदत जल्दी तो नहीं सुधरेगी, लेकिन सुधरेगी जरूर। अगर आप यह सीख लें कि कब क्या बोलना है, कब कितना बोलना है और कैसे बोलना है, तो लोग आपकी बात सुनने लगेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। तीसरी बात, पहले खुद का सम्मान करें, तभी लोग करेंगे। अपना सम्मान करें। ज्यादातर लोग खुद का सम्मान करना भूल जाते हैं दूसरों का सम्मान करने की प्रक्रिया में। लोग अपने साथ ऐसी चीजें करते हैं जो वे अपने करीबी लोगों के साथ करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। जैसे आखिरी बार आपने अपने दोस्त को बदसूरत कब कहा था? आपने उससे कहा कि वह किसी काम का नहीं है या उसे उसके सपने पूरे करने से रोका। इसलिए अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। अपने बारे में नकारात्मक बातें न करें, न तो अकेले में और न ही दूसरों के सामने। चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, अपना अपमान न करें और न ही खुद को चोट पहुंचाएं, क्योंकि इस तरह का व्यवहार आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराने के अलावा कुछ नहीं करता है। एक दूसरे के बीच मजाक करना अलग बात है, लेकिन जब कोई सम्मान नहीं करता है, आप और आपका अपमान करते हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और उसे कहें कि वह आपके साथ ठीक से व्यवहार करें। आप जो करते हैं उसका सम्मान करें और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। साथ ही अपने शरीर और दिमाग को मजबूत करने पर काम करते रहें और आप जो हैं और जो आपके पास है उसे स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया कभी भी उसका सम्मान नहीं करती जो खुद का सम्मान नहीं करता। बौद्ध भिक्षुओं ने आगे चौथी बात कही, लोगों से बार बार माफी मांगना बंद करें। हम सभी इंसान हैं, इसलिए हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम एक गलती बार बार करते हैं और फिर उसी गलती के लिए लोगों से बार बार माफी मांगते हैं तो ये चीजें लोगों की नजरों में हमारी इज्जत कम कर देती हैं।
साथ ही हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए हर समय लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि यह आदमी ऐसा ही है, यह हर समय गलतियां करता है और माफी मांगता रहता है। इसलिए अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए माफी मांग लें, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराने की आदत छोड़नी होगी और यह बदलाव आपको अपने अंदर लाना होगा। 5वीं बात, आप जो भी करें दिल से करें। चाहे जीवन में कुछ भी करें, बस दिल से करो, उसमें खो जाओ, उस काम से प्यार करो, उस काम में दूसरों के लिए मिसाल बनो। दुनिया उसी को प्यार करती है जो अपने काम से प्यार करता है। आपने कई कलाकार देखे होंगे जिन्हें लोग बहुत प्यार करते हैं। वे उस व्यक्ति से सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वह अपने काम से प्यार करता है, वह अपनी कला से प्यार करता है और उसका सम्मान करता है। इसलिए आप जो करते हैं उस पर गर्व करें, उससे प्यार करते हैं और फिर लोग भी आपसे प्यार करेंगे, वे आपको सम्मान देंगे। 6ठी शिक्षा, मौन एक कला है, इसका सही उपयोग करें। यह एक बहुत पुरानी कहावत है कि मूर्ख के लिए सबसे अच्छा जवाब यही है कि आप चुप रहें, लेकिन यह कहावत तब तक सच है जब तक आपके सामने कोई मूर्ख ना हो। कभी कभी इंसान वहां भी चुप रहता है जहां उसे बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम वहां भी चुप रहते जहां गलत हो रहा था और हम उसे बोलने से रोक सकते थे, तो हम अपनी नजरों में तो गिरते ही हैं, साथ ही दूसरों की नजरों में भी बुरी तरह गिर जाते हैं। इसलिए आपको सीखना होगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। बोलना और चुप रहना दोनों एक कला है, लेकिन बोलने से ज्यादा कहां चुप रहना सबसे बड़ी कला है, क्योंकि बोलते तो सभी हैं, लेकिन चुप रहने के लिए ताकत की जरूरत होती है। और यही है, खामोशी एक ऐसा हथियार है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। इस हथियार का इस्तेमाल कब, कैसे और कहां करना है, ये आपको सीखना है और देखना है कि आपकी यही एक खूबी आपको लोगों की नजरों में और भी आकर्षक बनाएगी। 7वां पाठ, शिकायत करना बंद करो। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत करता रहता है, रोता रहता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, उससे सभी दूर भागते हैं। हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी समस्याओं में व्यस्त है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें हंसाए और अच्छा महसूस कराए, कुछ देर के लिए उन्हें उनकी परेशानियों से दूर ले जाए। ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनके सामने अपनी परेशानियों का रोना रोता रहे। इसलिए शिकायत करना बंद करें और कोशिश करें। अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजें और लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे या आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए अगर आप अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहते हैं और लोगों से सम्मान पाना चाहते हैं, इसलिए हर समय शिकायत करना बंद करें। 8वीं आदत, हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करें। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी आपके प्रतिद्वंद्वी पर है तो उसके बारे में कभी शिकायत न करें। हमेशा न केवल उसके सामने बल्कि उसकी पीठ पीछे भी उसकी प्रशंसा करें। कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को अपना शत्रु न समझें, बल्कि यह जानने का प्रयास करें कि उसके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता या गुण है जिसके कारण वह मेरे बराबर या मुझसे ऊपर आ रहा है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वह नहीं कर रहा है, और ऐसा करने से मैं और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं। यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी या प्रतिस्पर्धी का सम्मान करते हैं, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है, उससे सीखता है, तो लोगों की नजरों में उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। और सिर्फ प्रतिद्वंद्वी ही नहीं, किसी की भी बुराई करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। फिर देखिए लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। 9वीं आदत, अपनी हद में रहना सीखो। इसका मतलब है अपने नियमों का पालन करें। जो करने की जरूरत है वह करो। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध ने एक बार यह निर्णय लिया था कि मैं बिना कुछ खाए पिए तब तक तपस्या करता रहूंगा जब तक मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी इस तपस्या को देखकर 5 ऋषि उनके शिष्य बन गए। लेकिन कुछ दिनों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को समझ आ गया कि भूखे प्यासे रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यह केवल शरीर को बर्बाद करने के लिए है। इसलिए उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और प्रतिदिन थोड़ा सा भोजन करने का नियम बना लिया ताकि उनका शरीर उनका साथ दे सके। इसलिए उन्होंने सुजाता नाम की लड़की द्वारा लाई गई खीर स्वीकार की। यह देखकर 5 ऋषियों ने बुद्ध को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। लेकिन बुद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वे नहीं समझेंगे। इसलिए उसने वही किया जो वह कर सकता था। वह ध्यान में बैठा और तब तक बैठा रहा जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। यह हमें केवल वही करना सिखाता है जो करने की आवश्यकता है।
आपके नियंत्रण में क्या है और क्या करना चाहिए। किसी को खुश करने के लिए ऐसे काम न करें जो किसी काम के न हो। इसलिए अपनी सीमाएं और लक्ष्य निर्धारित करें और वही करें जो करने की जरूरत है, जिस तरह के व्यक्ति का पूरी दुनिया सम्मान करती है। 10वीं आदत, जो आपने कहा है वो करें। इस बात को हमेशा याद रखें, बेईमान और अविश्वसनीय व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो कभी भी झूठे वादे और झूठे शब्द न करें, कोई भी। और वही करो जो तुमने कहा था। अगर तुम अपनी बात के पक्के हो तो हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर तुम लोगों से झूठ बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत तो दूर की बात है, कोई एक पल के लिए भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए अपनी बात के प्रति सच्चे रहिए, तभी सभी आपका सम्मान करेंगे, अन्यथा नहीं। यदि आप अपनी बात और निर्णय के प्रति दृढ़ रहेंगे तो सभी आपका सम्मान अवश्य करेंगे। ये थीं वो 10 बातें जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी राय लेंगे और आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। और आपका सम्मान भी करता हूं। दुखी आदमी को उसके सवालों का जवाब मिल गया। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।